चलिए प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्लास 8 का हमारे पास है क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक, जिसमें आप लोग का प्रश्नावली 2.1 को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे पहला प्रश्न में बोल रहा है ना कि निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, है ना। निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात कीजिए कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग को समीकरण दिया हुआ है। ठीक है। इस तरह से 10 गो है और 10 को क्या करना है, आप लोग को दम सोल्व करना है। ठीक ना। तो चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाने वाले, बतलाने वाले इसका सोल्यूशन और मिलने वाला आपको प्यारे बच्चों। तो आप लोग को बस वीडियो पूरा अंत तक देखना है, शुरू से लेकर, ठीक ना। तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा इस चीज़ों को। और यहाँ पे बहुत ही आसान आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों, पहले नंबर आप लोग को बता दें, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा पूरा, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर जी पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है, 3 × x - 3 = 15। तो पहला प्रश्न को जैसे है वैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी में यहाँ पे लिख लेंगे कि 3 × x - 3, 3 और बराबर में क्या है प्यारे बच्चों, 15 है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 15। चलिए शायद अब अच्छा से दिखेगा, है ना। यहाँ पे अब अच्छा से दिखेगा, ये 15 है। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, ये पहला प्रश्न है और यहाँ पे लिखा हुआ 3 × x - 3 और बराबर में 15। तो देखिए ना, ई और ई क्या है, मतलब गुना में है। ये एक साथ भी गुना होगा, फिर इसके साथ भी गुना होगा, और यही फिर क्या हो जाएगा, इसके साथ भी गुना होगा। और एक बात बता दें कि अगर अभी तक इस आप पीछे का वीडियो नहीं देखे प्रश्नावली 1.1 का, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए यह से दोनों से गुना होगा, तो यहाँ पर जी प्लस है और यहाँ पर जी प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है। और 3 से x में जब गुना होगा ना प्यारे बच्चों, तो 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और माइनस का माइनस, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 3 है, तो 3 दिया है, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और बराबर का बराबर, 15 का 15। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 3x का 3x इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कहिएगा कि क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि इधर प्लस में 9 कर लिया। यहाँ पे 3x बराबर क्या लिखेंगे, 15 9 कितना होता है, तो 15 9 जोड़िएगा ना तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है। तो 24 लिख लिए, यानी कि x बराबर प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका 24 का 24, और बट्टा में इधर वाला गुना में ना था, तो यहाँ पर जी x रखा और इधर का चीज x 3 छोड़ दिया है ना, तो 3 को आप लोग इधर साइड लाइएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब 3 से काटो तो 3 8 24, यानी कि x बराबर जब आ गया, मानो कितना आ गया, तो 8 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पहला का हम लोग सोल्व किए थे, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 8 आ गया। और इधर या का चिन्ह दे देंगे। ठीक है। या का चिन्ह देने से आप लोग का नंबर एकदम नहीं कटेगा, ठीक ना, यहाँ पे इसीलिए x बराबर आ गया। ठीक है। तो वही तो हम लोग का पूछ रहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हमारा पहला जो प्रश्न था वो क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न में यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा में बोल रहा है x/2 माइनस में 7 और बराबर में 15, x-2/7 यहाँ पे लिख लेंगे, x/2 और माइनस में 7 और बराबर में क्या है प्यारे बच्चों, 15 है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 15, लिख लिए। अब चलिए यहाँ पर जी क्या कर लेंगे हम लोग, तो ये देखिए इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। तो x/2 खाली बचेगा, इधर x/2, तो x/2 और बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, बराबर। बराबर क्यों किए, क्योंकि इसको हमको क्या करना है, इस साइड लाना है। तो अब हम बराबर ही करेंगे ना, क्योंकि यही इसको खाली इस साइड रखना, बाकी को क्या करना है, उस साइड कर देना है। तो इधर क्या है, 15 है, बराबर को उधर 15 था तो 15 लिख लिए, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में आ गया 7 इधर। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए x/2 का x/2 और 15 और 7 कितना होता है, तो 22 होता है ना। जानते हैं हम लोग, नीचे 1 होता है ना, तो x से 1 में गुना होगा, x से 1 में गुना होगा तो x से ना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 22 दूनी क्या होता है, तो 44 होता है, तो ये लिख लिए 44। यानी कि प्यारे बच्चों आपका फिर से दूसरा प्रश्न सोल्व किए तो x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो 44 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x का मान कितना पा गए, 44 पा गए। ठीक है। इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर अब 3 को सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर जी तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए यहाँ पर जी क्या लिखा हुआ, माइनस में 2x और यहाँ पे बट्टा में 7 और प्लस में है 2 बराबर में है 8। ठीक ना। तो इसी तरह से है माइनस में 2x बट्टा में क्या लिखा हुआ है, 7 और यहाँ पे क्या है, प्लस में 2 और बराबर में क्या है, 8 है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ भी उसी तरह से कर लेंगे कि इधर माइनस में प्लस में है तो उधर चला जाएगा पहले नंबर, और ये वाला रह जाएगा तो -2x बटा में 7 रह जाएगा, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, 8 का 8 और इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो कच हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर जी क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर जी -2x/7 का 7 रहने देंगे और इधर क्या हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना, यही ना बचेगा। अब देखिए नीचे 1 मान लो, 1 नीचे मान लो, और नीचे जब 1 मान लोगे तो तिरछा तिरछी गुना होता है ना, तो तिरछा तिरछी गुना करोगे तो इससे क्या गुना करोगे, यानी कि 1 से 2 में गुना करोगे तो
2 और x का x और बराबर 7 छक 42, तो यहाँ पे लिख दिए 42। अब देखो यहाँ पर जब 42 लिख लिए तो क्या करेंगे, x का मान हमारा चाहिए तो x लिखें, और बाकी -2 है जो इधर आवेगा, अब इधर आवेगा तो भागे में ना आवेगा, तो ऊपर 42 का 42 और नीचे -2 है। ठीक है, कितना है 2, 2 से काटो तो 21 बार में कटेगा, क्या बार में कटेगा 21 बार में। तो x का जो मान आया ना वो 21 तो अबे किया, लेकिन माइनस भी ना है, तो माइनस को यहाँ लिख दो। ठीक है, तो इसीलिए x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, इसीलिए x का जो मान आया माइनस में 21 आ गया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या कर लिए, उतार लीजिए। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक ना, अब चलिए हम लोग चौथा प्रश्न को सॉल्यूशन करने वाले हैं। कितना प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, तो चौथा प्रश्न में बोल रहा है माइनस में, अच्छा प्लस में है 7 और फिर माइनस में 3x और बराबर में 18। तो यहाँ लिख लेंगे जैसा प्रश्न है उसी तरह से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे पहला नंबर कि 7 है ना, तो 7 लिख लिए कहाँ से, यहाँ से, और -3x, तो माइनस में 3x और बराबर में 18 का 18। अब देखो क्या करेंगे इधर, तो हम लोग ये -3 है ना, वो चाहो तो आप इधर ही रख लो। ठीक है, और नहीं तो उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा। लेकिन क्या करोगे आप, कैसे भी कर सकते हो, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको यही साइड रहने दो, यानी कि -3x को -3x बराबर में 18 है तो 18, और ये 7 इधर प्लस में उधर गया था, माइनस में 7 हो गया। अब देखो ना, -3x का -3x और 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में से 7 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, खाली x बराबर, तो -3 तो बच गया ना, एक से बराबर ना हमारा चाहिए, तो खाली -3 तो बच गया, तो उधर 11 था तो 11, और ये -3 बच गया था तो इधर आ गया तो बट्टा में, यानी कि भागा में। ठीक है, और यही है प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर, है ना, यही है प्यारे बच्चों आप लोग का क्या है बुक में दिया हुआ। अरे भाई सर कट गया, चलो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, x बराबर क्या है, तो 11/3 है, और यहाँ पर जी माइनस लगा हुआ होगा। ठीक ना, दोनों में कट गया थोड़ा सा जी, है ना, तो इसके लिए माफी करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक ना, तो चलिए माफ करिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया था, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। अब पांचवा प्रश्न को सोल्व करेंगे तो देखिए ना, पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि 18 बराबर 40 - 3x, तो 18 लिख लेंगे और बराबर कर देंगे, और क्या 18 बराबर 40, 18 बराबर 40, और क्या है माइनस में 3x है ना, यही तो है। तो देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ माइनस में 3x, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा। और देखिए इधर 40 का 40 और ये वाला 18 है जो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 18 माइनस में हो जाएगा। अब देखो 3x का 3x और 18 में से 40 जाएगा, 40 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 22 बचेगा। क्या बचेगा, 22, 22 ना बचेगा, घटा लीजिएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 22/3 का 3। अब कटवे नहीं करेगा, कटेगा नहीं तो यही हो गया आंसर। कटता था काट देते, नहीं कटता है तो आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप पांचवा प्रश्न समझ रहे हो ना अच्छे से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, छठा प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो छठा प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखो ना, छठा प्रश्न बोल रहा है 25/6 और माइनस में 9y, 25/6 माइनस में 9y, तो यहाँ लिख लेंगे 25/6 और माइनस में 9y। ठीक है, यही है 25/6 माइनस में 9y और बराबर में 11 है, बराबर में क्या है 11। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए 4 को एक साइड, मतलब कि ये वाला देखो इसमें क्या है, ये वाला है तो इसको उस साइड लेके चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और बाकी उसको ही साइड ले ले आओ, है ना, तो ऐसे ही कर लो, अच्छा रहेगा। तो क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, इधर 25/6 था तो 25/6 और वो वाला -11 इधर आएगा था, देखो उधर प्लस में 11 है, इधर मतलब कि छुपल प्लस रहता है तो उधर प्लस में 11 है, तो इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में 11 हो जाएगा, नीचे 1 मान ले सकते हैं, और उधर गया तो कैसे हो जाएगा, इधर माइनस में 9y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर की साइड आएगा तो प्लस में 9y हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ना, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 से एक बार में कट रहा है, यानी कि 25 से कम, 25 यहाँ पे 25 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो गया। अब एक से 6 बार में 11 छक्का 66 हो जाता है, बराबर में 9y का 9y। अब देखो यहाँ पर जी घटा लो, 5 में से 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पर जी हो गया 41 बटा में 6 और बराबर में 9y। अब तीछा तीछी का होता है गुना, तो यहाँ पर जी 1 है, एक से एक में गुना कर दो तो 41 हो जाएगा एक साइड, और एक साइड क्या हो जाएगा 9 छक्का 9 कुछ 9 छक 54 ना, तो 9 छक 54 वाई कर लेंगे, यानी कि 41 और बराबर में 9 छक 54। ठीक है, 9 छक 54 और वाई का
y का y लिख लिए। तो प्यारे बच्चों बताइए कि 41 का 41 हमारा बात तो उधर y खाली चाहिए, तो 54 को इधर बट्टा में भेज दो, यानी कि 54 आ गया इधर और उधर क्या रह गया y। तो प्यारे बच्चों इसको उल्टी भी तो लिख सकते हैं कि y बराबर 41/54 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा प्रश्न का सोल्यूशन प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा छठा प्रश्न का सोल्यूशन। क्या हो गया छठा प्रश्न का सोल्यूशन, तो छठा प्रश्न का सोल्यूशन आपका हो गया y बराबर 41/54 प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा देखिए घटाव है ना, तो घटाएं ठीक है, बस यहाँ पर जी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ -41 में माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, तो उसी के लिए यहाँ भी आ जाएगा माइनस में 41/54, ठीक ना। अब आंसर आपको करेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से। तो ये रहा आप लोग का है ना, क्या चीज रहा आप लोग का अब अगला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर छठा हो गया था ना, तो सतमा। तो सतमा में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि 2.4 बराबर में 1/2.5 और माइनस में 1 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी पे उतार लेंगे, ठीक है। तो कॉपी पे उतार लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सतमा प्रश्न को। सतमा प्रश्न में क्या है प्यारे बच्चों 2.4 और बराबर में है क्या, तो x बटा क्या है प्यारे बच्चों, तो x बटा 2.5 माइनस में 1। तो देखिए इसको अब हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि ई वाला आचार बचार दोनों है एकरा में, तो एकरा एक साइड रखेंगे और बाकी चार वाला को मतलब जो आचार वाला खाली है ओकरा एक साइड रखेंगे, यानी गिनतिया वाला देखो ना, एकरा साथे गिनती है ना खाली है, एकरा साथे गिनती है, एकरा में एक सुख आ गया है, यानी कि ABCD आ गया है, तो एकरा एक साइड रखो और इस सबको एक साइड रखो, ठीक है। तो 2.4 है, अभी माइनस उधर था तो इधर आ गया, तो कैसे हो गया 1 है 4 नहीं भाई 1 है उधर माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस में 1 हो गया, अब बराबर में, यानी इधर 1/2.5 है, तो इधर कर लिए। चलिए इस तरह से कर लिए, ये क्या होगा जुट के, तो 2 और 1 3, तो 3.4 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1/2.5 है ना, तो 1/2.5 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे 1 मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, एकदम मान सकते हो, ठीक है। अब मान सकते हो, इधर या का चिन्ह है एकदम देते चलना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ गुना होगा और यहाँ से यहाँ गुना होगा, ठीक है। तो इसी से में गुना हुआ तो x हो गया, और इसे इसमें गुना कर लो है ना, तो इसे इसमें गुना करोगे तो क्या आएगा, तो इधर हम लोग गुना कर ले रफ में। चलिए इधर रफ में गुना कर लेते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों आप लोगों को गुना करना है 34 से 25 में, है ना। तो 34 से हमको गुना करना है 25 में, तो देखो 25 चौके क्या होता है 100 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 100, 25 दिया 75 होता है ना, 25 दिया 75, तो यहाँ पे लिख लेंगे 75, 0 का 0 5 का 5 और 7 अब 1 8, 800 कितना आया 850 आया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी क्या लिख लेंगे, इसमें गुना करके 850, और देखो ना एक जीरो मतलब एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद इधर एक अंक है और इधर भी एक अंक है, ठीक है। तो इधर जो है इधर 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट बैठेगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, यानी कि 0 हटा दो, तो क्या लिख लेंगे x बराबर जो होगा वो 8 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। कैसे, तो देखो ना अगर हम 8 मतलब कि 8 है 5 है 0 है और बटा में हम लिखे 100, तो क्या हुआ एक जीरो से एक जीरो कट गया है ना, जैसे कि यहाँ पर जी, और ई एक जीरो मतलब हटेगा तो क्या होगा यहीं पे ना पॉइंट बैठेगा, यानी 8.5 हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर ये जो x का मान आ गया वो का जी आ गया, तो x बराबर आ गया हमारा x बराबर 8.5 आ गया, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओ भाई साहब चलो दिख रहा है, अब चलो दिख रहा होगा, ठीक है। अब आगे वाला प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। चलिए तो अब हम लोग 8वां प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। 8वां प्रश्न में बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं बुक से, ठीक है। बुक यहाँ पे दिख रहा है, चलो थोड़ा सा इधर और कर लेते हैं। 3x यहाँ पे दिख रहा है 3x प्लस 8 3x प्लस 10 और बराबर में 1 है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 3x प्लस 10 और बराबर में 1 है ना, तो लिख लिए। चलिए नीचे कुछ नहीं है, इसके कारण से थोड़ा सा क्या हो रहा है, मतलब कि थोड़ा कम वो मतलब कि ज़्यादा क्या हो जा रहा था, कुछ नहीं है, तो उसके लिए सपोर्ट ले लिए किताब को। देखिए यहाँ पे 3x प्लस में 10 और बराबर में 1, तो क्या कर देंगे 3x का 3x और इसको क्या कर देंगे उस साइड लेके चल जाएंगे, तो 1 का 1 इधर आ गया माइनस में 10, ठीक है। तो 3x का 3x बराबर में क्या हो गया माइनस में 9, ठीक है। 10 में से 1 गया 9 और बड़का का आगे माइनस है तो इसीलिए माइनस, तो x बराबर क्या आ गया -9 बटा क्या हो जाएगा 3, तो 3 तिया है 9, x बराबर क्या आ गया माइनस में 3 आ गया, ठीक है। इसीलिए x बराबर क्या हो गया माइनस में 3, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक ना। चलिए अगला वाला प्रश्न जो है 9वां प्रश्न उसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है।
अब 9वां प्रश्न यहाँ पर जी बुक में क्या दे रखा है, 9वां प्रश्न यहाँ पे बुक में दे रखा क्या है कि 2 × x + 11/4, ठीक है, बराबर में क्या है 13, है ना, यही ना है। तो इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो देखो क्या करेंगे इसको कि यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो इसको डायरेक्ट उधर लेके चल जाओ। तो इधर क्या बचेगा, x प्लस में 11/4 का 11/4, इधर क्या हो जाएगा 13 ये वाला 2 उधर भागा में जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। 2 तो है ही है, मतलब कि भागा में चला जाएगा, ये हमको खाली समझना है यहाँ पे। इधर क्या हो जाएगा x, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 13/2 का 13/2, इधर माइनस में 11/4। तो क्या हो गया x बराबर हो गया इधर, मतलब कि 4 एलसीएम ले लिए, है ना, 4 क्या कर लिए एलसीएम ले लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले 4 लिए तो दो बार में, यानी कि 13 दूनी 26, और -4 से एक बार में, यानी कि 11 एकम 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर जो हो जाएगा आपका 26 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 26 में 6 में से 1 गया तो कितना बच गया, 6 में से गया 5, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 15 बचा, और बटा में 4 का 4, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 15/4 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया 15/4 आ गया प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो उसी तरह से अब हम लोग का काचे है 10वां प्रश्न और आखिरी का प्रश्न है, ठीक है, लास्ट प्रश्न है एक तरह से, ठीक है, 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न में यहाँ पे बोल रहा है कि x/3 क्या है, x/3, ये है आपका 10वां प्रश्न, x/3, और प्लस में है क्या चीज, इंटू में भी कर दिया है माइनस में 14/3, और इस तरह से बराबर में लिखा हुआ है 3/7। तो यहाँ पे आप देख लो ना, दिख रहा है यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे 10वां दिख रहा है ना। चलिए यही है 10वां प्रश्न, तो इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर जी। तो क्या हो जाएगा, ये x/3 है तो x/3, और ये वाला क्या है माइनस में ना है, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर दे देते हैं डायरेक्ट, 3/7 का 3/7, ये क्या हो गया उधर गया तो प्लस में हो गया, तो प्लस में 14 कितना 3, और यहाँ पे एक स्टेप और करना चाहते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चलिए अभी सही है, ठीक ना। x क्या हो जाएगा 3, तो 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो 7 21, 7 से 3 बार में तो 3 तिया ही 9, और प्लस में 3 से 7 बार में तो 14 25 7 14 84 14 98, यानी कि ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/3 बराबर में क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो तो 8 8 16 17, यानी कि 7 हो गया, मतलब कि जोड़ोगे तो, और ये जोड़ोगे तो 9 और 1 10, कितना आएगा जोड़ने पर आपका आ जाएगा 107, और बटा में 21, ठीक है। अब क्या होता है तो तिरछा तिरछी गुना, अच्छा ये करता है का 21 से 21 का 21 42 21 63 84 21 55 नहीं कट रहा है ना, तो क्या कर देंगे हम लोग इसको, मतलब कि तिरछा तिरछी गुना, ठीक है, और नहीं तो फिर 3 7 काट दो ना, 7 बार में 21, अब 7 से देखो तो ये करता है नहीं करता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर जो ही आएगा मतलब कि 107 और बटा में 7 आएगा, ठीक है। तो क्या आप काटता है ये कि 7 एकम 7, 3 बचेगा तो नहीं कटेगा, यानी कि यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीछे का वीडियो नहीं देखो तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप लोग देख लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर को सब्सक्राइब करिए दोस्तों लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि और आप लोग का पूरा मतलब कि जो भी प्रश्न है उसको हम आप लोग को इस बुक में उसको भी सोल्यूशन कर रहे हैं, और 10th का भी सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आप लोग को कहीं भी दिक्कत है किस तरह से तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।